Hello students, I welcome you to our YouTube channel Sharma Study Zone. This video is very important for the students. I can say for all the student, most importantly for the student of class 10. In this video I am going to explain chapter 1 of biology, which is life process. This chapter is so vast, so we'll cover this video in 3 to 4 videos, or this chapter in 3 to 4 videos. In this video series, we'll learn about the life process, nutrition, digestive system, respiration, excretion, and so many topics which are very important. The way of explanation will be bilingual so that everyone can understand easily. So let us start the video without making it so lengthy. Okay, चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की. तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस वीडियो में वो होगा, हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस को हमको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिसको हम सिंपली समझ सकते हैं इन हिंदी कि जो जिंदा हो या फिर जो जीवित हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स. हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवित या फिर जिंदा. नॉन लिविंग वो जो जिंदा ना हो या फिर मृत हो. ठीक है. फिर जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स में, जिसमें हम ह्यूमन को भी इंक्लूड करेंगे, ये सब को हम किस में लेते हैं, लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज करते हैं. लेकिन हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ताकि हम डिसाइड कर सकें कि थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग. तो क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया हो सकता है. तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं जनरली उनमें हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है. कुछ जो नॉन लिविंग होंगे उनमें हम मूवमेंट नहीं देख सकते. मतलब जो अलाइव है उनमें मूवमेंट होगा और जो नॉन लिविंग है यानी डेड हैं उनमें हमको मूवमेंट देखने को बहुत कम मिलेगा ही नहीं जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प ना मिले हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको हम एक से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो हमको उसमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगा, तब वो एक से दूसरे जगह वो शिफ्ट हो सकता है. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई सा भी, जैसे ह्यूमन की बात कर लें तो एक से वो दूसरे जगह वो जा सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के, क्योंकि उनके पास खुद की ऐसे मस्कुलर पावर होता है जिसमें मसल के फोर्स से वो एक से दूसरे जगह वो जा सकते हैं. लेकिन फिर भी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम मूवमेंट को इजीली देख सकते हैं क्योंकि उनमें जो मूवमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू प्लांट्स. हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के कंपेयर में जो ह्यूमन होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट तेजी से होता है जिससे हम आसानी से हम उसको देख सकते हैं. लेकिन जो प्लांट्स में मूवमेंट, तो हम एक से दूसरी जगह लोकोमोशन तो उनमें पॉसिबल नहीं है, उनमें ग्रोथ पॉसिबल है. वो धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं. चलिए हम आगे चलते हैं इसी वीडियो में. जैसे आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. जैसे एनिमल्स का हमें यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलना है. जैसे फ्रॉग है, कुछ फ्रॉग जो होते हैं एक से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं. रिवर में, पॉन्ड्स में भी देखने को मिल सकता है. कुछ फ्रॉग्स होते हैं जो प्लांट के ट्री के ऊपर भी रहते हैं जो एक से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं. बर्ड्स को हम देख सकते हैं फ्लाई करते हुए देख सकते हैं. एथलीट्स को हम देख सकते हैं. मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनमें मूवमेंट इजीली देखा जा सकता है. लेकिन एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट में मूवमेंट शो कर सकते हैं. लेकिन क्या इज इट पॉसिबल फॉर द प्लांट्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? क्या ये पॉसिबल है प्लांट्स के लिए एक से दूसरे जगह तक शिफ्ट होना? तो अगर हमको ये समझना पड़े कि लाइफ प्रोसेस, क्योंकि हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है उसको कैसे समझें, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को हाईलाइट करके रखा है. तो मैं इसको समझाता हूँ आपको. द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या? द बेसिक फंक्शंस performed by the living organism to maintain their life on this earth are called the life process. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एक्टिविटीज करते हैं, हम उसको उनका लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. उसमें से कुछ लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स हो सकते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद है एक्सक्रेशन,
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम ये सारे टॉपिक्स को आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद ग्रोथ होता है, उनमें मूवमेंट होता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑल दिस टॉपिक्स आई डिस्कस्ड आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इन सभी के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर से एक बार समझ लो, लाइफ प्रोसेस वो सारे फंक्शन होते हैं और सारे एक्टिविटीज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उसके लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे चीज जो है लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब जब न्यूट्रिशन के बिना हम पहला जो हमारा लाइफ प्रोसेस में आएगा वो होगा हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे जो कुछ भी खाते हैं, हमारे बॉडी को किसी ना किसी टाइप के एनर्जी की जरूरत होता है ताकि हम सर्वाइव कर सके, अच्छे से हम कोई भी कार्य कर सके, हमारा बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन कर सके। तो जो कुछ भी हम फूड खाते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कैसे सब्सटेंस होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, ये सारे को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी फूड का वो होता है ग्लूकोज। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसको हम सिंपल समझ सकते हो, शुगर मीन्स ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज का तो हमारे पास ग्लूकोज का पाउडर आता है, हम उसको वाटर के साथ, मतलब कहने का इसको ऐसे समझिए कि हम जो कुछ भी हम खाते हैं, खाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर में जाता है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। फिर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन जब हमको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होता है तो हम क्या करते हैं, इतना लंबा वेट के बजाय हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ग्लूकोज का पाउडर वाटर के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। इससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज का पाउडर भी दिया है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज पाउडर। मतलब कोई भी चीज खाते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होगा ही सिंपलर सब्सटेंस में, विच इज ग्लूकोज। यहाँ पे स्टार्च भी होता है, स्टार्च का पाउडर है, आप समझ सकते हैं, आटा समझ सकते हो या फिर चावल का आटा समझ सकते हो। ठीक है, ये सब जो है, स्टार्च जनरली एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ठीक है, हमारा बॉडी जब भी हम स्टार्च खाते हैं तो बाद में वो कन्वर्ट होगा, वो व्हीट, राइस और पोटैटोज के में जो है स्टार्च बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ये सब एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस होते हैं। चलिए अभी आगे मैं पढ़ता हूं। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज को ही हम शुगर कहते हैं। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आलू में हो गया, राइस में हो गया, या फिर हमारा व्हीट में हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो सबसे मोस्ट कॉमन फूड होता है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे याद रखने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है। फैट्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं, फैट्स एंड प्रोटीन, उससे भी हमको फूड मिलता है, लेकिन वो हमको एनर्जी नहीं देता है। याद रखने वाली बात है, वो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है या जो कुछ रिपेयरिंग का काम होता है वो फैट्स और प्रोटीन्स के काम होते हैं। प्रोटीन का, फैट से भी हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो रिपेयरिंग का काम होता है। अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। मतलब फूड को अपने बॉडी में अंदर जाने के बाद हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी मिलेगा, जब हम उसका यूज कर पाएंगे तब बोलेंगे इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन था, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। लेकिन ये तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो गया कि हम जब खाने को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituent like the, मतलब सिंपल है कि न्यूट्रिएंट्स ऐसे सारे सब्सटेंस होते हैं जो अपने हम सराउंडिंग से लेते हैं, खाते हैं,
जिससे हमको एनर्जी मिलता है। हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी मतलब हमारे लिविंग रहने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटीज या प्रोसेस की जरूरत होता है उसके लिए एनर्जी की जरूरत होता है, और ऐसे सारे सब्सटेंस जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या है। सिंपल एक बार बता दो, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। The nutrients, some nutrients are carbohydrate, fats, protein, minerals, vitamins, water. These all are type of nutrients which we take inside our body to produce energy. ठीक है, मतलब हम अपने एनर्जी के लिए बनाने के लिए या फिर अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो कुछ भी हम प्रोडक्ट या फिर मटेरियल अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। और इस प्रोसेस को मतलब इस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब हम न्यूट्रिशन तो हम समझ गए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या सब उसी तरीके से न्यूट्रिशन करेंगे प्रोसेस? उनका न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होगा क्या सेम होगा? क्या सब सेम ही तरीके से भोजन को बॉडी के अंदर या फूड को बॉडी के अंदर लेंगे, या सबके लिए कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस होगा? तो हम उसी को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप से या उनका तरीका क्या है फूड को इंटेक करने का, उसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या डेफिनेशन इसका यह हो सकता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जब वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी उनको मिलता है वो मेथड कौन सा है, किस मेथड से वो अपने अंदर बॉडी को फूड को प्रोक्योर करने का काम कर रहे हैं, लेने का काम करता है। तो न्यूट्रिशन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या क्या एक बार फिर से सुनिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी हम दोनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है सिंपल सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब, और न्यूट्रिशन का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म। ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद ही खाना बना सकें, ऐसा समझ सकते हो। इसका डेफिनेशन ही पढ़ते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water present in surroundings and with the help of sunlight energy। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खाना जो है फूड खुद ही बनाते हो, किसके थ्रू? सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के उपस्थिति में, ये दोनों का यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं। लेकिन उनके लिए जरूरत क्या होगा? सनलाइट की जरूरत होगा, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो CO2 और वाटर का यूज करेंगे, वाटर में कुछ मिनरल्स भी होंगे, इन सारे चीजों का यूज करेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल देखा जाए तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने खाना को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसी को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, रूट्स के थ्रू क्या करते हैं? वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके लीव्स में क्लोरोफिल भी होना चाहिए। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। कॉर्न एक फूड है, ठीक है,
दिस कॉर्न हैज बीन मेड बाय द कॉर्न प्लांट्स, ठीक है, बाय द मतलब फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं। अब इसमें यह भी होता है कि जो प्लांट्स होते हैं खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद वो पहले इसका पूरा प्रोसेस हम भी आगे जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। चलिए पहले हम आगे बढ़ लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं अभी और आगे यहाँ पे आ रहा है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खुद ही खाना अपना बना लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। उसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, याद रखना है। तो और जो ऑटोट्रॉप्स प्लांट होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट जो होता है, सन की जो लाइट होती है, एनर्जी होता है, उसको ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रैप करेंगे तो अब ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं उसके लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़ता है ना, तो उसके लिए हम सिलेंडर जलाते हैं फिर खाना पकाते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होता है, सोलर एनर्जी की जरूरत होता है। वो सोलर एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, अपने लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब सिंपल कि जो लीव्स होते हैं प्लांट के, उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। इसके बाद स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है? उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से इंटेक करते हैं। इसके बाद रूट्स क्या करते हैं? जो सॉइल से या फिर अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये सारे प्रोसेस, मतलब वाटर जो है लीव्स के पास पहुंचते हैं, वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इसके बाद वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पानी को रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाने का काम एक दूसरे तरह का टिश्यू होता है, सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं जाइलम। जाइलम टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? वो वाटर को पहुंचाने का काम करते हैं लीव्स तक। इसके बाद लीव्स जब खाना बना के वो तैयार कर लेते हैं, तो फ्लोएम नामक टिश्यू जो होता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में वो फूड को पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद जब फूड पूरे जगह पहुंच जाता है तो पूरे प्लांट्स में उनमें ग्रोथ शुरू होता है, उनकी जो एनर्जी की जरूरत होता है रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फूड बना होता है वो उसको स्टार्च के फॉर्म में वो क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और जब हम कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उस प्लांट को खाता है तो उस स्टार्च को ही खाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खाना खुद बनाते होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते थे। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? तो ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना खुद खाना नहीं बनाएंगे, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो हेट्रो का मतलब ही होता है मीन्स अदर, और ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पे, अदर पे डिपेंड हो, उनको हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। चलिए, मतलब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, या फिर हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे उनको, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जैसे डियर तो अपना खाना खुद बनाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? वो ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में, अपने लीव्स में, स्टेम में वो अपने एनर्जी को बनाए रखते हैं, और जब ये डियर उसको खाएगा तो एनर्जी मिलेगा। ऐसे टाइगर को भी आप देख सकते हैं, ये डियर को खाएगा अब, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? ये अपने फूड के लिए खुद तो नहीं बना रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डियर पे, दूसरे एनिमल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे डियर किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन बियर है, वो किसको? फिश को खाता है,
मतलब ये अपनी खाना खुद ये भी नहीं बना रहा है, मतलब ये भी क्या है, एक तरह का हेटेरोट्रोप्स में आएगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन के मोड को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स हम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के सब लगभग हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में होते हैं, क्योंकि हम अपने खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट्स का यूज करते हैं, तो कुछ एनिमल्स को भी हम खाते हैं, तो हम भी क्या हुए, एक तरह के हेटेरोट्रॉप्स ही कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम फिर से हम सब डिवाइड करने वाले हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या क्या है अभी हम बताते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम फिर से हम डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें पहला होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हम इसको सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं। दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे। एक बार फिर से पहला हो गया सेप्रोफाइटिक, दूसरा हो गया पैरासिटिक, तीसरा हो गया होलोजोइक। हेटेरोट्रॉपिक को ही हम 3 पार्ट में बांटे हैं ना, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेप्रोफाइटिक या फिर इसी को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक तो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करेंगे, खुद तो खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन वो किसका यूज करेंगे, जो डेड प्लांट्स होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स या फिर रोटन ब्रेड्स, इस सब पे डिपेंड करें। जो डेड होते हैं, रोटन होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं, उस पे डिपेंड करते हैं। ये अपनी खाना खुद नहीं बना रहे हैं। जो मरे हुए मृत पशु पक्षी होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, उस पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड डेड प्लांट लाइक रोटन लीव्स, डेड एनिमल्स या फिर डिकेइंग एनिमल्स बॉडी, उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल के लिए फंगी जो होता है, जो ब्रेड में जब लग जाता है, फफूंद हिंदी में बोलते हैं, या फिर मशरूम जो होता है, ठीक है, यीस्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ये सब सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये सेप्रोफाइट्स बहुत ही जरूरत के चीज होते हैं। अगर नहीं होते तो जैसे कोई एनिमल अगर मर गया, अगर ये सेप्रोफाइट्स नहीं होंगे तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसलिए जो सेप्रोफाइट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको ये डिकम्पोज करके उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। उम्मीद है आपको सेप्रोफाइट समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो क्या था हमारा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसको हम पढ़ते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये भी इसी में हमेशा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सेप्रोफाइटिक किसको बोलेंगे और पैरासिटिक बोलेंगे किसको। तो सेप्रोफाइटिक भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन वो क्या था, वो डेड बॉडी जो होगा, डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे बॉडी, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जो कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, याद रखने वाली बात है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको बिना मारे, विदाउट किलिंग इट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है, बिना उसको खत्म किए, बिना उसको मारे, बिना उसको किल किए, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जो किसी दूसरे एनिमल या प्लांट में, जिसको हम होस्ट एनिमल और प्लांट बोलेंगे, उसमें अपने लिए उनसे अपना एनर्जी लेता है, उस पे उसके खाने को खाता है या उस पे सर्वाइव करता है, हम उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होंगे, जिसको हम होस्ट बोलेंगे, जो होस्ट के ऊपर से एनर्जी को गेन करेंगे, उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कैस्केटा,
कैस्केटा क्या होता है? अमर बेल देखे होंगे, कई बार से हमको देखने का मिलता है। जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे येलो येलो कलर के वायर टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं फैल जाता है, जिसको हम अमर बेल बोलते हैं या फिर कैस्केटा बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। और भी देख सकते हैं राउंड वर्म होता है, ये तो हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। ये राउंड वर्म हमारे स्टमक में होता है, मतलब सभी के अंदर में नहीं, कुछ लोगों के कई बार से जब बीमारी होती है तो उसके अंदर होता है। इंटेस्टाइनल वर्म होता है जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर रहता है, उनसे एनर्जी गेन करते हैं। कुछ और भी होते हैं, जैसे आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे प्लाज्मोडियम, जो कि जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में रहते हैं, ठीक है, या फिर राउंड वर्म्स हो गए। ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए? पैरासिटिक के हो गए। सिंपल याद रखना है कि जो सेप्रोफाइट्स से उसमें एक जो सेप्रोफाइटिक एनिमल्स जो थे, ऑर्गेनिज्म थे, वो डेड बॉडी पे डिपेंड कर रहा था। पैरासिटिक में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होंगे, पैरासाइट्स होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेंगे, उसी के ऊपर ही रहेंगे और उससे एनर्जी गेन करेंगे, तो इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल कैस्केटा याद रखना है आपको, प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, 3 एग्जाम्पल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो होलोजोइक ही होता है, ठीक है। होलोजोइक का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, जो सॉलिड फूड्स को खाते हैं, ठीक है, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में रखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है उसको खाते हैं, खाने के बाद उनके स्टमक में उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद फिर से हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। पहले होगा इजेशन, इजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद फिर एक्सक्रेशन होगा। ये सारे प्रोसेस होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूं। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच organism टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट, समझ लीजिए ग्लूकोज तो सबसे सिंपल हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारे चीज हो गए, इसको हम लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन मतलब अंदर लेने की प्रोसेस। फिर उसे जो इंजेस्टेड फूड होगा उसका होगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद उसका उस फूड का, डाइजेस्टेड फूड का होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जाके हमको तब एनर्जी मिलेगा। इतने लंबे प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें हम इस कैटेगरी में हम रखते हैं जो जितने भी एनिमल्स हो गए, जिसमें ह्यूमन आ गया, कैट, डॉग, कैटल्स, जितने भी डियर, टाइगर, लॉयन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा, ये सब के सब क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सिंपल से फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होते हैं, पहले फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, इसके बाद स्टमक में उसका होता है डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड का होगा एब्जॉर्प्शन, ब्लड के थ्रू सेल्स के पास पहुंचेगा, सेल उससे एनर्जी बनाएगा। ये सारे इतना लंबा प्रोसेस होता है, तो ऐसा जहां भी होगा उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या हम न्यूट्रिशन को और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या और भी किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं, मतलब प्लांट जो है कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो पहले भी ऑलरेडी बहुत चीज बोल चुका मैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सेल्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स में, जो पत्तियां होती हैं उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। मतलब जो कलर जो होता है ग्रीन कलर प्लांट्स के लीव्स का, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए, अब वो एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे प्लांट्स, क्योंकि हमको पता है दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, इट मीन्स दे विल मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाएंगे। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा एग्जाम, मतलब इसमें क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज बनाएंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे।
कैसे, किसका यूज करेंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और साथ ही साथ होना चाहिए क्या उनके पास, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, तब जाके इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का हम इक्वेशन देख रहे हैं, इसी को मैं समझाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेंगे, अपने सराउंडिंग्स से लेंगे, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। वाटर कहाँ से लेंगे, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, कहाँ से लेंगे वो, सॉइल से लेंगे। और क्या जरूरत होगा भाई इसके लिए, लाइट एनर्जी की जरूरत होगा, ये कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा। अब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम होता है। इस प्रोसेस को बोल दिए फोटोसिंथेसिस। तो ये बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, एक फूड है एक तरह का उनका। और साथ ही साथ वो क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो रिलीज होगा वो एनिमल्स के लिए, हम सारे ह्यूमन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे अपने एनर्जी को, अपने बॉडी में एनर्जी को बनाने के लिए। रेस्पिरेशन में हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले क्या होता है, ये रूट्स से लेके पूरा लीव्स तक क्या होता है, ये सब कुछ जाइलम नामक टिश्यूज पाए जाते हैं। ये जाइलम क्या करेंगे, यहाँ से रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ पहुँचाएंगे, लीव्स तक पहुँचाने का काम होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ है, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा क्या करेंगे, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस लीव्स के अंदर जाएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किए, वाटर गया इधर से, वो दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। साथ ही साथ क्या जरूरत पड़ेगा, उनमें क्लोरोफिल है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद अपना खाना बनाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ साथ जब ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनने के साथ ऑक्सीजन बनाएंगे, और वो ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा जब ओपन होगा तो वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और जो ग्लूकोज जितना उनको जरूरत है उतने ग्लूकोज का वो यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा वो स्टार्च के फॉर्म में उनके लीव्स में, उनके स्टेम में स्टोर हो जाएगा। खाना बनने के बाद फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, एक एक बॉडी पार्ट जो होगा प्लांट का वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है उनको एनर्जी गेन करने का। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितना कुछ भी आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कुछ भी ये सब्सटेंस यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम खाते हैं, यहाँ पे ये सब के सब क्या है, स्टार्च ही है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जब एक्सेस होने के बाद जब बचता है वो अपने इस फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, टोमेटो हो गया और इतना मशरूम हो गया और क्या क्या पता नहीं क्या क्या है, कैबेज हो गया, ये सब उसमें स्टार्च ही उसमें एक्सेस अमाउंट में जब वो बनाए रहते हैं तो स्टोर करके रखते हैं। हम उसी को हम बाद में खाते हैं। यहाँ पे पढ़ो, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टार्च के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स में या फिर प्लांट के स्टेम में वो जाके स्टोर हो जाता है। जब हम वो खाते हैं तो स्टार्च ही हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सारे के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जाता है। फिर हम भी उससे अब क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। हमारे अंदर जो है ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में। हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है प्लांट में 3 तरह के से होता है। तो पहला क्या कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इसके लिए क्या जरूरत है, सन के लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल उसको ट्रैप करने का काम करेगा। दूसरा, जो लाइट एनर्जी है उसका किसमें कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी। इसको मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं। इस केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर किसमें किसमें ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा बाहर, लेकिन हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज के फॉर्म में वहां पे स्टोर रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज का हम फॉर्मूला देखें ना, C6H12O6, तो वहां से हो गया। इसके बाद तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, हाइड्रोजन के साथ वो रिड्यूस हो गया और क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया।
ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट बना लूँगा। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी प्लांट्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम देखे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखते हैं कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो अब हमको पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी खाना तो खुद बना सकते हैं नहीं, तो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करें, पर प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम जो एनिमल्स होते हैं और रेडीमेड फूड को ही वो खाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया या फिर दूसरे एनिमल्स को हम खा लेंगे या फिर, ठीक है। तो एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और द अदर एनिमल्स विच दे ईट। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं या तो किसी प्लांट को खाएगा या किसी दूसरे एनिमल्स को ही खा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के देखिए, हम वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, पल्सेस जिसको दाल बोल लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ये सारे चीज़ को खाते हैं। वैसे ही जो एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क हो गया, कर्ड, चीज़, एग्स, ये सारे के सारे जो है एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ पीपल जो है मीट भी खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश, ये सब भी अपने फूड की तरह करते हैं, फूड की तरह वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन का ये न्यूट्रिएंट्स हो गए उनके लिए, जिससे उनको एनर्जी मिलेगा या न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, फ्लाई, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फ्लाई ट्रैप प्लांट बोलते हैं, कि ये जैसे शुरुआत में ओपन रहता है, जैसे यहाँ पे कोई फ्लाई बैठ गया या कोई इंसेक्ट बैठेंगे तो वो जाके क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप एक और प्लांट है, जैसे ही वहाँ पे कुछ बनता है तो वो मतलब कोई इंसेक्ट वहाँ पे बैठते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। तो मतलब कह सकते हो कि प्लांट्स भी है इस इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो ये भी एक तरह के न्यूट्रिशन का तरीका है उनका। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, तीन मेजर ग्रुप में हम बांट सकते हैं। किस पे बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, उनके खाने के तरीके के ऊपर, खाने के हैबिट के ऊपर हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, दैट आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये तो सब जानते होंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, तीन तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्बीवोर क्या होते हैं। हर्बीवोर तो ऐसे एनिमल्स, दोज एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को ही खाते हैं। क्या खाते हैं? द एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जैसे आप जो ग्रास खा लिए, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट, बार्क ऑफ ट्रीज, ये सारी चीज़ों को खाएंगे, उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, गोट, काऊ, बफेलो, sheep, horse, deer, camel, ass, ox, elephant, monkey, squirrel, ये सारे जो एग्जांपल्स है किसके हैं? हर्बीवर्स है, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, उनके फ्रूट्स को खाएंगे, लीव्स को, ग्रासेस को, बार्क को, ये सारे चीज़ को खाते हैं, इसलिए इनको हम हर्बीवर्स के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। और भी एग्जाम्पल्स है, रैबिट हो गया, ग्रास होपर, हिप्पोपोटामस, ये सब के सब क्या है? हर्बीवर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्निवर्स क्या होता है। कार्निवर्स वो होंगे ऐसे एनिमल्स जो केवल दूसरे एनिमल्स को एज ए फूड खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को अपने फूड की तरह खा जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे लॉयन क्या करता है? दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके मीट को खाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको कार्निवोर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मतलब उनके फूड हैबिटेट को जो जैसे अब खाते हैं उसको हम कार्निवोर बोलते हैं, लेकिन जो एनिमल्स जिसको खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। इसमें किसको रखा गया? जैसे लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजार्ड, वुल्फ, स्नैक, हॉक, ये सारे के सारे क्या है? कार्निवर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स के मीट को ही खाने का काम करते हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? पहला क्या किया? हर्बीवोर, दूसरा हो गया कार्निवोर, और तीसरा जो होगा वो होगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो प्लांट को तो खाते ही हैं, साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, हम उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। दोज एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, हम इसको क्या बोलते हैं?
ओमनिवोर बोल सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग, डॉग्स हो गए, क्राउ, स्पैरो, बियर, मैना, एंट, ये सब के सब ओमनिवर्स में आते हैं क्योंकि ये प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन बींग है, ये सन से सबसे पहले एनर्जी बनाए सनलाइट का यूज़ करके, वो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स में आ गया। ठीक है, इसको हम सबसे पहले नीचे लेवल पे रखते हैं। इसको कौन खाया? गॉट खाया, गॉट खाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है ये सिर्फ हर्बीवोर में आता है। ठीक है, अब इसको कौन कौन खा सकता है? इसको कौन खा सकता है? लॉयन खा लेगा। लॉयन क्या हो गया? कार्निवर्स हो गया। लेकिन ह्यूमन क्या करता है? प्लांट को भी खा सकता है, साथ ही साथ गोट को भी खा सकता है। इसलिए ह्यूमन को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ओमनिवोर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अब हम इसके आगे जो हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम देखने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद रेस्पिरेशन देखेंगे कि क्या होता है। रेस्पिरेशन के बाद हम देखेंगे कि हार्ट का, ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे, लंग्स के बारे में जानेंगे, हम बहुत कुछ जानेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।